हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला और इंजीनियरिंग पर आधारित है। इसे लेकर सच में बहुत उत्साह है। बिल्कुल। और अगर बहुत ही शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखा जाए तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य या कहें जो हमारा मिशन है वो यही समझना है कि प्राचीन समय में नगर योजना कितनी वैज्ञानिक और व्यवस्थित हो सकती थी। हाँ, ये सच में हैरान करने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लाइड 1 पर आते हैं। चलिए। अगर इस 3D इमेज को देखें तो इसमें एक प्राचीन शहर का ग्रिड लेआउट है। इस इमेज में सुनहरी रोशनी यानी गोल्डन लाइट का इस्तेमाल किया गया है जो मिट्टी की ईंटों के घरों पर पड़ रही है, जो कि बहुत ही जीवंत प्रभाव दे रही है। एकदम सही। और हेडिंग को काफी बोल्ड और डार्क रंग में हाईलाइट किया गया है। यहाँ जो टेक्स्ट है वो मैं हूबहू पढ़ती हूँ। हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगर योजना। और फिर बुलेट पॉइंट है, 5000 साल पुरानी वास्तुकला और इंजीनियरिंग की एक झलक। ये जो पहली स्लाइड है ना, इसे एक नींव की तरह देखा जाना चाहिए। ये स्लाइड इस पूरी सभ्यता की इंजीनियरिंग के बेस को या आधार को दर्शाती है। मतलब ये ग्रिड लेआउट कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। बिल्कुल। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। दूसरी स्लाइड में एक नक्शा है जहां गर्म और हल्की रोशनी, जिसे वार्म मैप लाइट कह सकते हैं, उसका प्रभाव है। हाँ, जो अलग अलग केंद्रों को उभार रहा है। और इसका टेक्स्ट बहुत ही स्पष्ट और फोकस बनाने वाले फॉन्ट में है। हेडिंग है सभ्यता के प्रमुख केंद्र और उनका विस्तार। सही। फिर बॉक्स के पॉइंट्स हैं। मोहनजोदाड़ो, ब्रैकेट में लिखा है मृतकों का टीला, लेकिन अत्यंत जीवंत और नियोजित। और दूसरा है लोथल, जिसके लिए लिखा है गुजरात में स्थित बंदरगाह और व्यापारिक नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। ये एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ बहुत ही आधुनिक योजना वाला नेटवर्क था। अलग अलग शहर आपस में एक मजबूत सिस्टम से जुड़े हुए थे। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम था। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। ये तीसरी स्लाइड बहुत दिलचस्प है। इस 3D मॉडल इमेज में प्राकृतिक और साफ रोशनी यानी नेचुरल ब्राइट लाइट दिखाई गई है, जो शहर के 2 हिस्सों को स्पष्ट करती है। हाँ, ये विभाजन बहुत साफ दिख रहा है। और टेक्स्ट का डिजाइन काफी व्यवस्थित और सीधा है। हेडिंग लिखी है नगर का 3D मॉडल और दोहरी किलेबंदी। और पॉइंट्स हैं हड़प्पा बेतरतीब नहीं, बल्कि मास्टर प्लान के तहत 2 भागों में था। पहला दुर्ग, जिसे सिडिडिल लिखा गया है, ऊंचाई पर जहां सार्वजनिक भवन और प्रशासनिक कार्य होते थे। और दूसरा निचला नगर या लोअर टाउन, जो नीचे स्थित था। ये प्रशासन और आम जनजीवन के बीच का एक स्पष्ट विभाजन था। इसके पीछे की सोच ये थी कि प्रशासनिक और महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन ऊंचाई पर सुरक्षित रहें, ताकि किसी भी आपदा के समय व्यवस्था बनी रहे। बहुत ही गहरी रणनीतिक सोच है ये। अब हम रोशनी के साथ अगली स्लाइड पर चलते हैं। चौथी स्लाइड की इमेज में 4 ब्लॉक मॉडल हैं। यहाँ एक चमकदार और स्पष्ट रोशनी, ब्राइट क्लैरिफाइंग लाइट है, और सफेद तीरों यानी एरो से हवा का प्रवाह दिखाया गया है। ये हिस्सा वास्तुकला का सच में एक चमत्कार है। बिल्कुल। और हेडिंग गहरे रंग से ध्यान आकर्षित करती है। हेडिंग है समकोण पर काटती सड़क व्यवस्था। हाँ, कोण पर काटती थीं। इस व्यवस्था से हवा का प्रवाह ऐसा होता था कि सड़कें प्राकृतिक रूप से साफ हो जाती थीं। इंजीनियरिंग और प्राकृतिक तत्वों का ऐसा अद्भुत तालमेल शायद ही कहीं और देखने को मिले। हवा के जरिए होने वाली ये प्राकृतिक सफाई दिखाती है कि उन्होंने पर्यावरण और अपनी वास्तुकला को कैसे एक साथ जोड़ दिया था। एकदम स्मार्ट डिजाइन। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। हाँ। 5वें स्लाइड में एक स्नानागार का 3D मॉडल है। इसके एक हिस्से पर फोकस करने वाली रोशनी है, एक फोकस्ड हाईलाइट जो ईंटों की परतें दिखा रही है, जो कि बहुत ही बारीकी से बनाई गई हैं। हाँ, और फॉन्ट ज्ञानवर्धक और स्पष्ट शैली में है। हेडिंग है सार्वजनिक वास्तुकला, ग्रेट बाथ। पॉइंट्स में लिखा है मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा स्नानागार, जल इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण। पक्की ईंटों का उपयोग और पानी रिसने से रोकने के लिए डामर यानी बिटुमिन। ये वाटरप्रूफिंग की बहुत ही प्राचीन और उन्नत तकनीक है। पानी को रिसने से रोकने के लिए उस जमाने में डामर का इस्तेमाल करना, ये उनकी गहरी रासायनिक और इंजीनियरिंग समझ पर प्रकाश डालता है। सच में हैरान करने वाला है। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। 6ठी स्लाइड में जो 3D कट हुए इमेज है,
उसमें अनाज के बड़े मटकों पर एक गरम सुनहरी चमक, वार्म गोल्डन ग्लो दिखाई गई है। हाँ, ये रोशनी इसे बहुत प्रमुखता से दिखा रही है। और टेक्स्ट की संरचना को समझाने के लिए पॉइंटर्स के साथ लिखा गया है। हेडिंग है खाद्य सुरक्षा और विशाल अनाज भंडार। पॉइंट्स है कृषि अधिशेष यानी एग्रीकल्चरल सरप्लस को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक डिजाइन, नमी से बचाने के लिए ऊंचे चबूतरे और हवा के प्रवाह वेंटिलेशन के लिए विशेष दरारें। किसी भी समाज को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए ये जरूरी है। खाद्य सुरक्षा के लिए उनकी ये लंबी अवधि की वैज्ञानिक सोच बहुत स्पष्ट है। नमी से बचाना और वेंटिलेशन का ध्यान रखना ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत ही दूरदर्शी सोच थी। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। 7वीं स्लाइड पर आते हैं। यहाँ नाली के 3D मॉडल पर एक साफ और उजागर करने वाली रोशनी, इल्यूमिनेटिंग लाइट है। और हेडिंग में स्वच्छता का शिखर बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा है। टेक्स्ट की हेडिंग है स्वच्छता का शिखर जल निकासी व्यवस्था, जो कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बिल्कुल। पॉइंट्स है मिस्र या मेसोपोटामिया से अधिक उन्नत, सड़कों के किनारे पक्की और ढकी हुई नालियां, सफाई के लिए नियमित दूरी पर मैन होल, इंस्पेक्शन होल्स। अगर समकालीन सभ्यताओं जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया से इसकी तुलना की जाए तो जन सुविधाओं के मामले में भी बहुत आगे थे। नियमित दूरी पर मैनहोल होना ये बताता है कि स्वच्छता के प्रति उनकी गंभीरता केवल बनाने तक नहीं बल्कि उसके रखरखाव तक थी। बहुत ही एडवांस सिस्टम। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये 8वीं स्लाइड उसी नाली व्यवस्था का एक और हिस्सा दिखाती है। इस इमेज में एक बहते हुए पानी के पाइप का क्लोजअप है, जहां असली जैसी चमकदार रोशनी, ब्राइट रियलिस्टिक लाइट पानी और ईंटों पर पड़ रही है। हाँ, जो फ्लो को बहुत अच्छे से दिखा रही है। और टेक्स्ट बहुत सरल और वर्णनात्मक है। हेडिंग है घरों से सड़कों तक जल निकासी पाइप। पॉइंट्स लिखे हैं अपशिष्ट जल प्रबंधन की त्रुटिहीन प्रणाली। घर का पानी टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी के पाइपों से गली की छोटी नाली में और फिर मुख्य सड़क की बड़ी नाली में। ये नेटवर्क घर के अंदर से शुरू होकर शहर के बाहर तक जाता था। इस त्रुटिहीन यानी फ्लॉलेस नेटवर्क का इस तरह से काम करना ये साबित करता है कि उनका पूरा शहर एक ही ग्रिड और ड्रेनेज योजना पर चल रहा था। हर घर सिस्टम से जुड़ा था। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए। 9वीं स्लाइड का विजुअल बहुत ही सीधा और प्रभावशाली है। यहाँ एक अकेली ईंट का 3D चित्र है जिस पर एक सीधी और तेज रोशनी, एक ब्राइट स्पॉटलाइट पड़ रही है। ये उनकी इंजीनियरिंग का मूल आधार है। और अनुपात 4.2.1 बहुत ही बड़े और बोल्ड फॉन्ट में है। हेडिंग है इंजीनियरिंग का आधार ईंट निर्माण। पॉइंट्स है मानकीकृत सामग्री से विशाल नगरों का निर्माण, पूरी सभ्यता में पकी हुई ईंटें, अनुपात 4.2.1 लंबाई चौड़ाई मोटाई, छोटे घरों से विशाल सुरक्षा दीवारों तक समान। इस मानकीकरण जिसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, उससे ये पता चलता है कि ये सभ्यता कितनी संगठित थी। बिना किसी आधुनिक मशीन के एक ही आकार की ईंटें पूरे साम्राज्य में इस्तेमाल होना एक बहुत बड़े संगठनात्मक ढांचे की निशानी है। ये सच में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। 10वीं स्लाइड पर एक सड़क का 3D नजारा है। इसमें एक गर्म धूप वाली रोशनी यानी वार्म सनलाइट बिना खिड़की वाली ऊंची दीवारों पर पड़ रही है। हाँ, और ये डिजाइन बहुत कुछ कहता है। और मुख्य शब्दों को प्रमुखता से लिखा गया है। हेडिंग है घरों की बनावट, शांति और गोपनीयता। पॉइंट्स है बारी डिजाइन दिखावे के लिए नहीं, निजता और सुरक्षा के लिए। मुख्य सड़क की ओर कोई खिड़की नहीं, इसे ब्लाइंड आउटर वॉल्स लिखा गया है। और प्रवेश द्वार साइट की गलियों में यानी एलीज में। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, दिखावे से ज्यादा सुरक्षा और निजता यानी प्राइवेसी को महत्व देना। मुख्य सड़क की तरफ दरवाजा या खिड़की न रखना ये सुनिश्चित करता था कि घर के अंदर बाहरी शोर और धूल ना आए। शांति को सबसे ऊपर रखा गया। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। हाँ। 11वीं स्लाइड में घर के अंदर का हिस्सा है। इस 2 मंजिला घर के 3D कटवे चित्र में आंगन के बीच से आती हुई एक कोमल रोशनी, एक सॉफ्ट कॉर्टयार्ड लाइट है जो पूरे घर को रोशन कर रही है। हाँ, और टेक्स्ट को अलग अलग हिस्सों में बांटकर लिखा गया है। हेडिंग है आंतरिक वास्तुकला, कमरे और छत संरचना। सही। इसके पॉइंट्स हैं जीवन, खुले प्रांगण यानी कोर्टयार्ड के इर्द गिर्द केंद्रित, प्रांगण रोशनी और हवा का मुख्य स्रोत जहां खाना पकाने जैसे कार्य, छत संरचना
सीढ़ियों से सपाट छतों तक पहुंच, जिनका उपयोग भंडारण और रोजमर्रा के कामों के लिए। यह स्लाइड बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा था और वास्तुकला ने उसे कैसे समर्थन दिया। बीच का खुला आंगन प्राकृतिक वेंटिलेशन और रोशनी का सबसे बेहतरीन तरीका था। व्यावहारिक और सुंदर डिजाइन। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। 12वीं स्लाइड में कुएं और स्नानागार का 3D चित्र है जी। इस इमेज में बहुत ही साफ और स्पष्ट रोशनी यानी क्लियर ब्राइट लाइट है, जो कि पानी की शुद्धता को दर्शाती है। बिल्कुल। और आइकन के साथ स्पष्ट फॉन्ट का प्रयोग किया गया है। हेडिंग है व्यक्तिगत सुविधाएं, कुएं और स्नानागार। पॉइंट्स लिखे हैं साफ पानी और स्वच्छता हर नागरिक की पहुंच में। कुएं, बड़े घरों में ताजे पानी के लिए निजी कुआं, निजी स्नानागार, ढलान वाले फर्श ताकि पानी आसानी से नाली में बह सके। सार्वजनिक सुविधाओं के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी स्वच्छता को कितनी प्राथमिकता दी गई थी, ये समझना बहुत जरूरी है। फर्श में ढलान देना ये दिखाता है कि जलभराव और बीमारियों को रोकने के लिए वे कितने सतर्क थे। हर छोटी बात का ध्यान रखा गया था। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। 13वीं स्लाइड थोड़ी अलग है। इस चित्र का बैकग्राउंड गहरा यानी डार्क है और कांसे की मूर्ति पर एक चमकती हुई फोकस रोशनी, एक ग्लोइंग स्पॉटलाइट है। ये वास्तुकला से अलग कला का एक शानदार उदाहरण है। हाँ, और टेक्स्ट की शैली कलात्मकता का एहसास कराती है। हेडिंग है जीवन शैली और उत्कृष्ट कला। पॉइंट्स है नगर योजना जितनी व्यवहारिक थी, कला और धातु विज्ञान उतना ही उन्नत। मोहनजोदारो से प्राप्त कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति यानी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल प्रमाण है कि वे केवल इंजीनियर नहीं, उत्कृष्ट कलाकार भी थे। एक कठोर और पूरी तरह से इंजीनियरिंग प्रधान समाज में कला और धातु विज्ञान का ये संतुलन बहुत खास है। ये स्पष्ट करता है कि उनके पास एक उन्नत और सौंदर्य प्रेमी संस्कृति भी थी। इंजीनियरिंग और कला का बेहतरीन संगम। अब हम रोशनी के साथ अगले स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। 14वीं स्लाइड में एक इन्फोग्राफिक इमेज है जहां एक समान और स्पष्ट रोशनी यानी इवन क्लियर लाइट सभी 4 चित्रों पर पड़ रही है। ये पूरी चर्चा का एक बहुत ही शानदार सारांश है। बिल्कुल। और निष्कर्ष के रूप में फॉन्ट बहुत ही साफ और सारांशित है। हेडिंग है हड़प्पा की वास्तुकला की विरासत। था 2 ढकी हुई जल निकासी, 3 मानकीकृत ईंटें ब्रैकेट में, 4:2:1, 4:2:1 और 4 निजी कुएं और स्नानागार। इन चारों स्तंभों का ये बहुत ही संक्षिप्त और शक्तिशाली सारांश है। यही वो 4 चीजें हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को बाकी सभी प्राचीन सभ्यताओं से अलग और सबसे उन्नत बनाया। एकदम सही। अब हम रोशनी के साथ अगले और आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। ये 15वीं स्लाइड है। ये एक विशाल एरियल व्यू है जिसमें सूर्यास्त या सूर्योदय की एक बेहद नाटकीय और सुनहरी चमकती रोशनी यानी ड्रामेटिक सनसेट ग्लोइंग लाइट पूरे शहर पर छा रही है। ये दृश्य सच में बहुत प्रभावशाली है। बहुत ज्यादा। और टेक्स्ट का डिजाइन एक गहरे संदेश की तरह लिखा गया है। हेडिंग है आधुनिक शहरों के लिए एक प्राचीन सबक। पॉइंट्स है महानता महलों या मकबरों में नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए बनाई गई बेहतरीन सुविधाओं और स्वच्छता में है। आज के स्मार्ट शहरों के लिए भी एक आदर्श। ये स्पष्ट रूप से हमें ये समझाता है कि असली वास्तुकला वो है जो सिर्फ किसी राजा के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बनाई जाए। यही इस सभ्यता की सबसे बड़ी सीख है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे इस विजुअल दस्तावेज का अध्ययन पूरा होता है। ये सफर सच में अद्भुत रहा। हाँ, इस पूरी वास्तुकला और सोच को इतनी बारीकी से समझना एक बहुत ही शानदार अनुभव था। इस चर्चा को समाप्त करते हुए यहाँ एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। सोचने वाली बात यह है कि अगर 5000 साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के एक सभ्यता आम नागरिक की सुविधा, प्राकृतिक वेंटिलेशन और स्वच्छता को इतनी अहमियत दे सकती थी, तो आज के हमारे आधुनिक और तकनीक से भरे शहर इस प्राचीन मॉडल से और क्या-क्या सीख सकते हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।